एज ए सर्जन मैं पिछले 10 साल से कुल्लू हॉस्पिटल में ही ऑपरेशंस कर रहा था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल कुल्लू में। और अब पिछले 1.5-2 महीने से अब मैं अपना खुद का काम शुरू कर दिया है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से वीआरएस लेके अब अपना खुद का काम स्टार्ट कर दिया है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल कुल्लू में हम लोग ज़्यादातर जो मेडिकल कॉलेजेस में ऑपरेशन हो रहे थे, 1, 2, 4 को छोड़ के वो सारे सर्जरीज कर रहे थे, जैसे कि पित्त की थैली के ऑपरेशन, अपेंडिक्स, अल्सर फटना या वेरिकोज वेन्स का, इवन कैंसर की सर्जरीज जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर और आंत का कैंसर, ये ऑपरेशंस भी हम लोग वहाँ करते थे। पिछले 5 साल से गवर्नमेंट हॉस्पिटल कुल्लू में हम लोग थोड़ा बदलाव लाते हुए दूरबीन या लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज को हमने काफ़ी बढ़ावा दिया। और पिछले 5 साल से लेप्रोस्कोपिक कॉलेसिस्टेक्टमीज हमने करीबन यहाँ यूँ समझिए कि लेप्रोस्कोपी द्वारा किए गए ऑपरेशंस, जिसको आम भाषा में लेज़र वाले ऑपरेशन बोलते हैं, वो हम साल के करीब 600 करते थे। तो लैब विधि द्वारा की गए सर्जरीज कोई 3000 के आसपास हम कर चुके हैं, जिसमें मेनली हमारी पित्त की थैली के ऑपरेशंस होते हैं, दूसरा आपका अपेंडिक्स, तीसरा लैब विधि द्वारा रसौली, ओवरी की रसौली, ओवेरियन सिस्ट या ओवेरियन ट्यूमर्स, इनको हमने लैब विधि द्वारा किया है। इवन हर्निया की सर्जरीज भी हम लैब विधि द्वारा करते हैं, बट वो थोड़ी महंगी पड़ जाती हैं, तो अभी इतना उनका चलन नहीं बढ़ा है। जब से मैंने यहाँ पर सर्जरीज शुरू करी हैं, तो मैंने पिछले 2 महीने में करीब 3 कैंसर ब्रेस्ट के ऑपरेशन किए, हार्ट सिस्ट के ऑपरेशन करा, पित्त की थैली के पथरियों के ऑपरेशन किए, वेरिकोज का किया, किडनी के ऊपर भी 2-3 ऑपरेशन करे, जिसमें किडनी में रुकावट एक, जिसको हम पीयूजे नैरोइंग बोलते हैं, दूसरा पथरी के ऑपरेशन, किडनी के अंदर पथरी के, और यूरिनरी ब्लैडर, उसकी भी ऑपरेशन, यूरिनरी ब्लैडर में पथरी के ऑपरेशन किए। 2 ऑपरेशन हमने प्रोस्टेट के भी किए हैं। हम लोग दूरबीन विधि द्वारा इमरजेंसी में अपेंडिक्स, अल्सर का फटना या पित्त की थैली की पथरियाँ, मुख्यतः ये दूरबीन विधि द्वारा करेंगे। और बाकी चीरे वाले ऑपरेशंस में हार्ट सिस्ट हो गई, वेरिकोज वेन्स हो गए, कैंसर ब्रेस्ट हो गया, ये इस तरह के ऑपरेशंस हम, हर्निया हो गया, ये ऑपरेशंस हम कर रहे हैं।